तो अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 10। हालांकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके एम्स का एग्ज़ाम देना हो, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देना हो, ठीक है। और बहुत सारे साइड बुक में भी इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम अच्छी बुक देखो, जैसे सिंगेज में दिया हुआ है, आरसी मुखर्जी में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार में तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 10, टॉपिक का नाम सिमेट्री इन द यूनिट सेल। बुक में देखोगे तो क्रिस्टल भी लिखा रहता है, क्रिस्टल्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल से ही क्रिस्टल्स बने होते हैं। तो कई बार जानबूझ करके क्रिस्टल लिख देता है, कई बार यूनिट सेल लिख देता है, ठीक है। फोकस करना है सिमेट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो उसमें एक पॉइंट लिखा रहता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग 3 टाइप के सिमेट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक। कौन कौन सा? सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्कस करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्कस करेंगे एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक सेंटर के अबाउट सिमेट्री, एक सेंटर के अबाउट सिमेट्री, ठीक है। जैसे मान लो हम एक यहां पे यूनिट सेल लेते हैं और यूनिट सेल का सपोज करो ये सेंटर है, इसके अराउंड सिमेट्री। अच्छा तुम बताओ, इस तरह का कितना सेंटर पॉसिबल होगा एक यूनिट सेल में? एक ही तो होगा, एक ही तो ये सेंटर होगा, इसलिए इस तरह का टोटल सिमेट्री का नंबर कितना होगा? 1। क्लियर हो गया? सेकेंड होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये दूसरा नाम लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर के अबाउट सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब लाइन के अबाउट सिमेट्री, ठीक है। देखो लाइन के अबाउट कैसे सिमेट्री होता है, इसको कई अलग अलग फोल्ड बना करके देता है, जैसे 3 फोल्ड, 2 फोल्ड, नहीं जैसे बनाते हैं, देखो इस तरह की सिमेट्री को 4 फोल्ड बोला जाता है। देखो यहाँ पे ऐसे सिमेट्री, क्लियर हो गया? तो इस टोटल डायरेक्ट टोटल सिमेट्री को डिस्कस करें, 4 फोल्ड, 3 फोल्ड, 2 फोल्ड सिमेट्री, टोटल मिला करके 13 टाइप के सिमेट्री होते हैं। डायरेक्ट तुमको ये याद रखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 टाइप, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 टाइप, डायरेक्ट याद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे थर्ड पॉइंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री में 2 कंसीडर किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर और एक डायगोनल। दोनों का एक एक फिगर बना दे रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक डायगोनल। ये देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या सेंस है? ऐसे जैसे पूरे यूनिट सेल को 2 पार्ट में बांट दिया, इसका नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये। और एक होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल देखो, इसको बोलते हैं डायगोनल सिमेट्री, ठीक है। टोटल कितने पॉसिबल है? तो ये वाले पॉसिबल होते हैं 3 और ये वाले पॉसिबल होते हैं 6। टोटल कितने सिमेट्री पॉसिबल होंगे? 9। तो डायरेक्ट हम लोग सिमेट्री पे तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होंगे, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होंगे। अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के थे? 1। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के हो गए? 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के हो गए? 13। टोटल सिमेट्री कितने टाइप का हो जाएगा? देखो 23।
यानी टोटल कितनी टाइप के सिमेट्री पॉसिबल होते हैं क्रिस्टल में? 23 टाइप के। क्लियर हो गया मेरी बात? तो चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 11 की तरफ। बहुत छोटा टॉपिक था।